Good morning, students. Good morning, students. Today we teach class 10th acid, base and salt. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था, ये स्टडी किया था कि एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज साल्ट, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं एसिड का, और क्या क्या इसके अंदर यूज लेते हैं इंडिकेटर्स के रूप में, उनकी अपन स्टडी कर चुके हैं। और आज जो है वो अपन एसिड की रिएक्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस होते हैं वो आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, या हिंदी में इसको बोलें तो ये होता है कि किसी भी धातु के साथ एसिड की क्रिया। अब धातु के साथ एसिड की क्रिया या मेटल के साथ एसिड की क्रिया के लिए क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि अपन को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर लगाना है, फिक्स करना है, फिर उसके अंदर 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं। जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने के साथ में ये अभिक्रिया शुरू हो जाती है, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की और जिंक की। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और H2 गैस निर्मित होती है। आगे जो ये आई हुई है गैस जिस पाइप के थ्रू आती है बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर क्या लेते हैं अपन, डिटर्जेंट वाटर ले लेते हैं। डिटर्जेंट वाटर इसलिए लेते हैं, जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस आएगी इसके अंदर, मान लो ये हाइड्रोजन गैस आई इसके अंदर, तो डिटर्जेंट क्या बना लेगा, यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये बबल्स का फॉर्मेशन कर दिया। फिर यहाँ पर जलती हुई एक दियासलाई लाते हैं इस बबल के पास में, तो वो धड़ाम की आवाज़ के साथ में ब्लास्ट होती है। और वो ब्लास्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसका कन्फर्मेशन हो जाता है। तो जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का कंक्लूजन ये निकला कि जब भी किसी धातु के साथ में एसिड की क्रिया करवाते हैं तो साल्ट का निर्माण है। ZnSO4 यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है जो वातावरण के अंदर चली जाती है। एक कंक्लूजन तो ये निकला। और नेक्स्ट ये ले लेते हैं, एसिड प्लस मेटल ने रिएक्शन किया तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब जो बताया वही है। सेकंड इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप दही खाते हो, ठीक है, तो उस दही को घर वाले ये बोलते हैं कि भाई कभी भी पीतल के पात्र में मत रखो। क्यों नहीं रखो, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है और वो दही और छाछ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ये अपन डेली यूज के अंदर यूज लेते हैं। सेकंड क्या होता है, बेस की रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ में। देन बेसेज रिएक्ट विद मेटल्स। बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल यहाँ पे सेम मेटल यहाँ पे यूज लिया है, और वो सेम मेटल है जिंक। जिंक को लेने पर यहाँ Na2 है भाई, इसके नीचे Na2, Na2 ZnO3 का निर्माण होता है और H2 मुक्त हो जाता है। ये H2 क्या है, ये यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, और तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे, Na2 ZnO3 का फॉर्मेशन का। Na2 ZnO3 एक साल्ट है। तो जैसे कि किसके साथ हुई थी, एसिड के साथ रिएक्शन हुई थी, तो एसिड के साथ रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, और किसका निर्माण हुआ था, साल्ट का निर्माण हुआ था। बेस के साथ भी यदि किसी मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और साल्ट का भी बनना होता है। अब नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल, कार्बोहाइड्रेट
and metal hydrogen carbohydrate react with acid metal, यहाँ सोडियम मेटल है, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट लिया है, पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो NaCl साल्ट का निर्माण करता है, प्लस H2O और CO2 का भी रिलीज करता है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो भी NaCl का निर्माण क्या होता है, H2O और रिलीज होता है, और CO2 भी क्या होता है, रिलीज होता है। इस प्रकार से इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब सोडियम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शंस जब किसी भी एसिड के साथ में करवाते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये कंक्लूजन दिया गया है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड मेक ए प्रोडक्ट लाइक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, यदि लाइम वाटर के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, लाइम वाटर क्या होता है, सफ़ेदी को बोलते हैं भाई, जिसको आप कली बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर है CaOH2। ये कई बार 10th के एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो H2O रिलीज होता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, इसके नीचे क्या बना हुआ है, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको यदि जल के अंदर घोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो चाक क्लासरूम के अंदर टीचर चाक यूज में लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनाया जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनता है, लाइम वाटर से बनता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट से को जब H2O के अंदर घोला जाता है, ठीक है, तो ये सोल्यूबल है, तो इसके अंदर CO2 भी क्या होती है, एनवायरनमेंट से ले ली जाती है, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम CaHCO3 की होल ट्वाइस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या होती है, संपन्न होती है। फिर क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। एसिड Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और नहीं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl ने रिएक्ट करके साल्ट का निर्माण कर दिया, प्लस जल का निर्माण हुआ। कंक्लूजन क्या है, बेस प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज करते हैं तो अपन ने ये पाया है कि जब भी किसी एसिड के साथ में धातु की क्रिया होती है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जब किसी नंबर 2, जब किसी बेस के साथ में मेटल की क्रिया होती है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, नंबर 2। नंबर 3, जब किसी धातु के कार्बोनेट के साथ में किसी एसिड की क्रिया होती है तो साल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और थर्ड या फोर्थ ये है कि जब किसी भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस जल का निर्माण होता है। इसी को अपन ने समझा है, समझ में आया होगा होप। और नेक्स्ट वीडियो अपन कल लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिलते रहिए। थैंक यू।